राजस्थान में कई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ लक्ष्मी के रूप में प्रसाद मिलता है। सब बालाजी के भरोसे ही गाड़ी चलती है और इनके भरोसे ही गाड़ी रहेगी हमारी। तो 25 साल पहले ये कुछ 2 महीने पलंग पर पड़ा रहा और बालाजी के आशीर्वाद से आज भी सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अंजनी सुत है पवन दुलारे, अंजनी सुत है पवन दुलारे, हनुमत लाल राम के प्यारे, अंजनी सुत है पवन। खम्मा गणी चित्तौड़वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। आज हम पधारे हैं बेगू क्षेत्र के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भानोड़ा बालाजी। देवकीनंदन जोशी। तो जोशी जी, एक चीज बताइए, कहाँ विराजते हो आप? मैं जाजपुर रहता हूँ सब, और वकालत मेरा व्यवसाय है। वकालत आपका व्यवसाय है? और मैं 4 साल से बराबर यहाँ आ रहा हूँ। हर मंगलवार को आता हूँ। सुंदरकांड का पाठ होता है, बड़ी शांति और सुकून मिलती है, बड़ी चमत्कारिक मूर्ति है। और ये स्थान मतलब जो है इस क्षेत्र में नहीं बल्कि भीलवाड़ा चित्तौड़, बल्कि मैं कहता हूँ अतिशयोक्ति नहीं होगी, राजस्थान में सनातन धर्म और संस्कृति का प्रचार और प्रसार का एक मुख्य केंद्र बना है और बहुत शीघ्र और ज्यादा इसका विस्तार होगा। बालाजी के मतलब चमत्कार हो रहे हैं, लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग यहाँ मतलब जो हर प्रकार के पीड़ित लोग हर प्रकार की दुविधा परेशानियों से लेके बीमारियों के लेकर आते हैं। अभी पंडित साहब पधारेंगे, आसन लगेगा, वहाँ अपनी पीड़ाओं को मतलब जो व्यक्त करते हैं और निश्चित रूप से लाभ लेकर के यहाँ से जाते हैं। लक्ष्मी माता का मंदिर है। राजस्थान में कई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहाँ लक्ष्मी के रूप में प्रसाद मिलता है। तो रोज प्रसाद के रूप में पैसे का वितरण पैसे का वितरण होता है, सिक्के के रूप में, नोटों के रूप में। ऐसे लक्ष्मी जी का राजस्थान नहीं, भारत में ऐसा होगा। और केवल मंदिर वो लक्ष्मी जी का 2 दिन खुलता है सर, साल में। एक तो शरद पूर्णिमा पे खुलता है और एक हनुमान जन्मोत्सव पे खुलता है। हनुमान जन्मोत्सव और शरद पूर्णिमा के दिन उसको खोलते हैं। प्रसाद के रूप में पैसे का वितरण होता है। कम से कम भी 2-3 लाख आदमी आते हैं। हर आदमी को मतलब लक्ष्मी जी का कभी भंडारे में कमी की है? कभी भंडारे में कोई कमी नहीं सर। तो लाइन लगती है रात के 10 बजे, सुबह 9 बजे से चालू होता है, रात के 10 बजे चलता है। और राम जी भी रथ यात्रा चल रही है साहब। भगवान राम का, हनुमान जी का रथ गाँव में अभी भ्रमण कर रहा है। जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं। 19 साल से मतलब यहाँ बराबर यज्ञ हो रहा है। 19 साल से प्रतिदिन यज्ञ होता है और पाठोत्सव होता है, जिसमें मतलब जो है कभी 1200 कुंड, कभी 500 कुंड का यज्ञ मतलब हर साल होता है। और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अभी रथ घूम रहा है पूरी तरह। मतलब अभी कहा मतलब जो अभी अकोला था, भीलवाड़ा जिले के पास में, और अभी कोदूकोटा के पास में एक स्थान पे मतलब 365 दिन ये वो चलता रहता है। अभी पूरे 300 सर 4 सालों से आप पधार रहे हो, आपके जीवन में क्या चमत्कार हुए? बहुत चमत्कार है साहब, सब तरह से मतलब जो है हर प्रकार से शांति, सुकून, धंधे में वो सातों सुख जो आपको प्राप्त हुए। बिल्कुल है साहब। तो सर चित्तौड़ और पूरे राजस्थान की जनता को आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहोगे? मेरा ये निवेदन, मेरे सबसे ये कहना चाहूंगा सर, हनुमान जी की इस कलयुग में मतलब जो दिव्य शक्ति, अगर कोई देवता है हनुमान जी है। भानोड़ा सरकार है, भानोड़ा सरकार के यहाँ सब लोग आए और भगवान का आशीर्वाद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ये मैं उनसे कहना चाहूंगा। तो सर यहाँ कौन कौन से दर्शनीय स्थल है इस जगह पे बालाजी के अलावा? बालाजी के यहाँ पास में जोगना माता जी का स्थान है सर। नहीं, इस मंदिर परिसर में हमने बताया कि इस मंदिर में सब लक्ष्मी जी माता का मंदिर है, सिद्धि दायत्री माता का मंदिर है, अर्जुन जी का मंदिर है, और खाटू श्याम जी का मंदिर है, दशावतार भगवान का मंदिर है। सभी तरह के देवी देवता एक ही जगह पे सभी देवताएं विराजमान है। और यहाँ के जो पीठाधीश्वर है पंडित कैलाश चंद्र जी, हम लोग ऐसा मानते हैं कि उनके अंदर बालाजी की शक्ति निहित है। उस शक्ति के आधार पे आप मतलब लोगों के, पीड़ित लोगों के सारे काम हो रहे हैं। साक्षात वो साक्षात हनुमान, हाँ साक्षात हनुमान जी।
कभी भी 1 रुपए की उगाई किसी से नहीं किसी ली, से नहीं है। सब ऑटोमेटिक बालाजी मतलब का। चंदे के रूप में किसी नहीं, के किसी पास से हाथ नहीं। फैलाने की जरूरत नहीं है, कर पा रहे हैं हनुमान जी। मंदिर है तरह से, साधन संपन्न है, जैसे भी यहाँ गाड़ियाँ बसें गाड़ियाँ सब है, मतलब मंदिर के पास, और किसी से कोई वसूली नहीं। भगवान का प्रसाद भी रुपया नहीं चढ़ता है ना, कोई प्रसाद चढ़ाए, आदमी ले जाए अपना प्रसाद, कोई निकालना तो विकालना। बालाजी की मंदिर में कृपा देखा हो रही है कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सभी जो आशीर्वाद। आदमी इस मंदिर में आया है वो निश्चित रूप से अपने जीवन में कुछ न कुछ लेकर के गया है, सार्थक हुआ उसका जीवन। अब मैं 100 किलोमीटर दूर से आता हूँ, मुझसे भी लोग बाहर दूर दूर हर मंगलवार को आते हैं आप? हर मंगलवार को आता हूँ, कोशिश ये करता हूँ सर किसी रोज को व्यवधान हो जाए, कोर्ट कचहरी। तो यहाँ आने जाने के साधन आसपास के पर्याप्त है क्या? मतलब अगर साधन है, बसें चलती है, लोग अपने अपने साधन से आते हैं, टेम्पू चलते हैं काटुंडा मोड़ तो से। सर इस बालाजी का कोई ऐसा कोई चमत्कारी के उपकार जो कभी किसी के जीवन में हो, आपको कोई याद है घटना का? बहुत सारे लोग हैं, मतलब अभी 4 साल से आना शुरू हुआ था मेरा, बाकी ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने असाध्य रोग, जिनको डॉक्टर्स ने मना कर दिया, ऑपरेशन के लिए, बाईपास सर्जरी के लिए, एंजियोग्राफी के लिए, किडनी प्रॉब्लम्स के लिए, वो सब लोग आकर के, और ऑर्थोपेडिक परेशानियों के लिए, मेरा हाथ ऊंचा नहीं हो रहा है, पंडित साहब ने हाथ लगाया, हाथ ऊंचा हो गया उसी क्षण। मेरे घुटनों में परेशानी है, एक चमत्कारिक स्थान है, दैविक शक्ति है सभी स्थान पे। पशुपतिनाथ महादेव की जय, दशावतार भगवान की जय। 25 साल पहले यज्ञ शुरू हुआ। 25 साल पहले यज्ञ शुरू हुआ, उसके बाद इसकी स्थापना हुई। यज्ञ बालाजी तो पुराने जमाने का था, लेकिन इसको मतलब यज्ञ शुरू हुआ तो निरंतर यज्ञ चल रहा है, निरंतर यज्ञ चल रहा है, 24 घंटे चलता रहता है। रामायण अखंड पाठ चल रहा है, रामायण पाठ अखंड पाठ चल रहे हैं, हमेशा चलते हैं 365। 365 20-25 साल। तो बालाजी का ऐसे कौन से चमत्कार हुए जो यहाँ श्रद्धालु आस्था को लेके आते हैं? कुछ ऐसे चमत्कार देखो, हुए? राम नाम के ऊपर ही हो रहा है। तो सर यहाँ मंगलवार और शनिवार को विशेष भीड़ रहती है हमेशा? यहाँ पंडित जी आसन लगता है, आसन पंडित जी बैठते हैं। तो हमारे सुनने में आया कि यहाँ एक दिन ऐसा भी आता है जहाँ प्रसाद के रूप में पैसे दिए जाते हैं। हाँ, वो नवरात्र की पूर्णिमा आती है ना, नवरात्रि की पूर्णिमा को प्रसाद के रूप में पैसे दिए जाते हैं। और सर यहाँ के विशेष क्या है? यहाँ कौन कौन से मंदिर हैं यहाँ चारों तरफ? ये बालाजी का है, भोलेनाथ का है, ये जगन्नाथ भगवान का है, ये यज्ञशाला है, ऊपर खाटू श्याम। ऊपर खाटू श्याम। तो यहाँ सभी देवताओं के, माता श्री का मंदिर होता है, माता श्री, खाटू श्याम जी और लगभग सभी देवताओं का यहाँ विराजमान है। गणेश जी, कार्तिक स्वामी, तो सभी देवता एक ही जगह विराजमान है, तो एक साथ दर्शन हो जाते हैं हमारे। दुर्गालाल जी कहाँ से बता रहे हो? उंदरों का खेड़ा। तो सर कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हो? 12 महीने हो गए। 12 महीने हो गए। तो बालाजी का कुछ आशीर्वाद रहा आप पे? नहीं, बढ़िया हुआ। बढ़िया हुआ। हाँ, तो किस जो आस्था है, आप मनोकामनाएं लेके आए तो पूरी हुई? हाँ, वही हो रही है। तो हर मंगलवार शनिवार आते हो आप? हाँ, मंगलवार मंगलवार महीने में मंगलवार पे। बिजोली से। कितने सालों से आ रहे हो आप यहाँ? 7-8 साल हो गए। 7-8 साल आ रहे हैं। तो क्या आस्था केंद्र है, क्या आपकी मनोकामनाएं हुई पूरी? होती है ना सर, पूरी हुई है। तो हर मंगलवार आते हो या? हर मंगलवार तो नहीं आते हैं, पर जब भी समय मिलता है तो जरूर आप बालाजी का आशीर्वाद लेने के लिए आ जाते हैं। शुभ नाम मैम आपका? नीतू। आप कहाँ से बता रहे हो? मैं बिजोलिया से। तो आपके जीवन में कुछ चमत्कार हुए बालाजी की कृपा से? तो पहले तो नहीं आते थे, अभी आने लगे। जो अभी उम्मीद से तो जो मन में लेके आए हो वो शायद पूरी हो जाए। भिलवाड़ा के पास सांगानेर पड़ता है। तो वहाँ कितने, आप पहली बार आए हो आज? पहली बार ही आया आज। तो आप कहाँ के, कैसे सुना इस मंदिर के बारे में आपने? बढ़िया है, धाम चल रही है इसलिए। बढ़िया धाम चल रही है, तो मन में लेके आप कुछ उम्मीद लेके आए हो बिजोलिया से ही। तो क्या पहली बार आए हो आप? नहीं, बहुत सी बार आ गई हूँ। बहुत सी बार आप आ चुके हो। हाँ। तो जिस मन और श्रद्धा के साथ आए थे वो काम हुए आपके पूरे? ऐसी श्रद्धा में काम की रखी नहीं, पर मैं आती हूँ दर्शन करने। मतलब आप किसी उम्मीद से नहीं आते, वैसे आशीर्वाद हाँ, लेने के लिए ही आते हैं। हाँ। सभी बिजोले से आए। तो पहली बार आए हो आप सब? नहीं, बहुत सी बार आते हैं, हर बार आते हैं। तो किस उम्मीद के साथ आशीर्वाद लेने आते हैं? आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं बस। तो ऐसी कोई मनोकामना जो यहाँ पूर्ण हो गई और उसकी वजह से आप बार बार यहाँ आ रहे हो? मनोकामना तो क्या है कि सर, जो मन में होता है वो हो जाता है, ना तो किसी को बताया जाता है, ना किसी से। तो हुए हैं काम? तो आपके बिल्कुल काम 100% काम होते हैं। मैं कमर से बिल्कुल लाचार था, दोनों हाथ पांव सुन हो गए थे, 2 महीने पलंग पर पड़ा रहा, और बालाजी के आशीर्वाद से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बालाजी का चमत्कार हो गया। बालाजी का चमत्कार है।
तो आपके बालाजी ने सुनी और आप सच्चे मन से आए तो आज स्वस्थ आ रहे, चमत्कार को ही नमस्कार है। बिल्कुल चमत्कार को नमस्कार। कहाँ से पधारे हो लीला जी? भीलवाड़ा से। तो कितने वर्षों से पधार रहे हो आप? मेरे को तो ना, मेरे पापा कोटा रहते, लेकिन उनके थोड़ी तबीयत नरम हो रही थी, तो 10 साल पहले भी हम लोग यहाँ आए थे। जब भी बस एक थोड़ी सी कुछ भभूत के रूप में दवाई ली थी, तब से उनके ऐसे जाते से आराम हो गया था। उसके बाद में तो ये हमारे जो पड़ोसी है, इनके साथ अभी 10 साल बाद आई, लेकिन ये बहुत अच्छा स्थान है। आपके जीवन में कुछ चमत्कार हुए? हाँ, तो मेरे पापा के ऐसे हिचकियाँ चलती थी, खाना भी नहीं जम पा रहे थे। हाँ, मैं भी भीलवाड़ा से बता रही हूँ सर। मैं भी बहुत बीमार थी, लेकिन मैं यहाँ आने से मेरा बहुत फर्क पड़ा, मैं बहुत अच्छी हो गई। तो मतलब आपके स्वास्थ्य में काफी सुधार हाँ, आया? काफी सुधार मतलब आया जिस है। मन के साथ, श्रद्धा के साथ आए थे, वो काम हुआ है वो आपका? काम हुआ। हम सिंगोली से आए हैं। सिंगोली से। आपके जीवन में क्या चमत्कार हुए हमारे बालाजी तो के? सब इनकी कृपा है, हमारे पर धंधे पानी पे, जीवन पे, बीमारी पे हम इनकी आस्था रखते हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, सब आओ और सब भगवान से विनती करो। मतलब सच्चे मन से अगर जो भी हाँ, आता है हाँ, उसका सच्चे जरूर मन से बालाजी आके सुनते सब हैं। करें। मैं सोईपुर तो यहाँ पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हो? ना काफी सालों आ रही आपा बेटा। तो हुए हो कहीं चमत्कार बालाजी को आपके? बालाजी को है जो सारो काम, बालाजी को एक चमत्कार, बालाजी महाराज के सच्चा मनो आओ और मन की इच्छा सब पूरी करे। कहाँ से बता रहे हो मैम? भीलवाड़ा से। कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हो? 8-9 सालों से आ रहे हैं भैया। तो हर मंगलवार आते हो? नहीं, ऐसे नहीं है, जब भी बालाजी का हुक्म होता है या हमारी इच्छा होती तो हम आ जाते हैं। तो 8-9 वर्षों से आ रहे हैं, तो क्या आपके जीवन में चमत्कार हुए बालाजी की से बानो? अरे बहुत चमत्कार हुए। बेटे का IIT में नंबर आया, बेटे के साथ 1-2 दुर्घटना हुई थी, वो भी बालाजी ने ही बचाया उसको। तो आपके जीवन में अनेक उपकार हुए बालाजी बहुत के। हुए। हम तो इनके भरोसे ही हमारी गाड़ी चल रही है। जो लोग आपको देख रहे हैं आसपास के, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? बस यहाँ पे आवे और श्रद्धा अनुसार मतलब अपना- सच्चे मन से यहाँ पधारोगे तो हाँ, जरूर बालाजी आपकी सुनेंगे। हाँ, तो सब बालाजी के भरोसे ही गाड़ी चल रही है और इनके भरोसे ही गाड़ी रहेगी हमारी। तो जी बस हम तो इनके चरणों में ही है। जी, मैं भी यही चाहूंगा कि और हमारे भी शायद हम पहली बार यहाँ पधारे हैं तो हमारा भी बालाजी सुन ले, इसी अरे उम्मीद बहुत के। सुनेगा भैया, ठीक। सच्चा मन होना चाहिए।